डोरंडा थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला पेश आया है। ये मामला है चोरी से। चोरी तो हुआ, लेकिन जो चोर हैं वो डोरंडा थाना क्षेत्र के सभी बाहर के हैं। किसी भी चोर का इन्वॉल्वमेंट डोरंडा से नहीं है। और ये जो सारे चोर हैं, 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक नाबालिग है और एक सुनार भी अरेस्ट हुआ है। आगे एसपी साहब ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मजेदार मामला ये है कि हिनू स्थित जो शुक्ला कॉलोनी है, वाजपेयी पद जिसको कहते हैं, वहां एक बंद घर से चोरी हुई है और लगभग 5 लाख रुपया का जेवरात और 50,000 रुपया कैश बरामद किया गया है। और ये चोर जो हैं, अधिकतर चोर वो हिंदपीढ़ी के हैं। कुछ शातिर चोर भी हैं जो 6-7 बार चोरी करके जेल जा चुके हैं। तो चलिए इस मामले को लेकर रांची के सिटी एसपी क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। 8 मई को डोरंडा थाना अंतर्गत वाजपेयी पथ जो जगह है वहां पर एक बंद मकान पड़ा था। वो लोग बाहर गए हुए थे। उसमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि रात को चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और उसमें लगभग 5 लाख रुपए के जेवरात और 50,000 रुपए की जो कैश है उसको चोरों के द्वारा चोरी वहां से गायब कर दिया गया है। इसके पश्चात इस घटना के संबंध में केस नंबर 121/26 जो है चोरी का केस रजिस्टर किया गया और इस कांड के उद्भेदन हेतु डीएसपी हटिया के द्वारा थाना प्रभारी डोरंडा और अन्य ऑफिसर्स की टीम को लगाया गया। इसी क्रम में एक सूचना प्राप्त हुई कि डोरंडा के पास ग्राउंड में 2 चोर जो हैं दोबारा से साजिश कर रहे हैं। एक नई चोरी की योजना बनाने की जो है उनकी प्लानिंग जो चल रही है और उनका जो हुलिया था वो भी मैच कर रहा था जो पिछले वाली जो इंसिडेंस था उसमें जो उन्होंने कपड़े पहने थे और उससे मैच कर रहा था। तो उसके पश्चात उन 2 लोगों को गिरफ्तार वहां से पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि हम ऐसे चोरी की योजना बना रहे थे। उसमें से एक जो है, एक कुख्यात चोर है मोहम्मद कैफ उर्फ चूसू, जो पूर्व में 8 से 10 केसेस में पहले चोरी के ही मेनली केसेस में वो जेल जा चुका है और वो इसी टाइप के जो केस हैं उसी में ही वो चेन स्नैचिंग के केसेस में भी जेल जा चुका है, चोरी के भी केसेस में जेल जा चुका है। तो उसकी जब इसमें संलिप्तता आई तो फिर आगे फर्दर रेड्स करी गई तो ये पता चला कि उसने एक नए लड़कों को जो है अपने साथ मिला के एक इस घटना को अंजाम दिया था और आगे भी ये घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहा था। इसमें कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और एक 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, जुवेनाइल है, उसको निरुद्ध किया गया है। इसमें मेन एक्यूज्ड मोहम्मद कैफ उर्फ चूसू है और मोहम्मद नकीब, मोहम्मद शारुफ, सिम्बाज, जैद, ये सभी लोग हिंदी पीढ़ी के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो टोटल जो पुलिस के द्वारा जो रिकवरी की गई है उसमें सभी लोगों ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया था और सभी लोगों के पास से अलग अलग सामान जेवरात जो है वो बरामद किए गए हैं। कुल जो कंप्लीट जो टोटल जो रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है उसमें 21.6 ग्राम सोना है और जिसकी कीमत लगभग 3,20,000 रुपए है और लगभग 1.5 लाख रुपए का जो सोना है उसको गलाकर बेच भी दिया गया था। तो उसमें जो सोनार है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ चांदी का कुल वजन लगभग 220 ग्राम चांदी को बरामद किया गया है और जिसकी कीमत 63,000 है और लगभग 1.5 लाख रुपए के चांदी को गलाकर जो है वो बेच दिया गया था। टोटल जो रिकवरी है इसमें वो लगभग 6 लाख के आसपास की जो है पुलिस के द्वारा टोटल रिकवरी की गई। सुनार कौन है सर और इससे पहले कितनी चोरी की घटना? इनके द्वारा जो ये मोहम्मद कैफ जो है इनके द्वारा पहले 7 से 8 चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इन लोगों ने ये भी बताया है कि अभी रिसेंट में ही इन्होंने ये जो नई इनकी जो दोस्ती का जो ये नया ग्रुप बना था तो इनके द्वारा इस ग्रुप के द्वारा इस घटना को पहली ऐसी घटना है जो इस ग्रुप के द्वारा अंजाम दिया गया था और ये आगे घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, जिसके क्रम में ये लोग पकड़े गए हैं।
और जो सोनार है वो मोहम्मद नकीब है, जो ये पूरा जो बाकी जो ज्वेलरी शॉप्स है या फिर जो गलाने का जो काम करता था रोमी। और ये रोमी ज्वेलर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट आया है। इसमें खरीदारी जितनी भी होती थी, चोरी की खरीदारी, उसमें एक और चीज भी सामने आई कि रोमी ज्वेलर्स का जो रोल है, उसका रोल जो बाकी जो स्नैचिंग की चेन स्नैचिंग की घटनाएं जो हुई हैं, उसका जो सोना जो भी चेन वगैरह जो आती थी, तो उसमें भी उसकी जो सोना को गलाने वाली जो प्रक्रिया है उसमें भी उसका रोल आया है। ये सभी लोग हिंद पीढ़ी के रहने वाले। रोमी ज्वेलर्स पतलकुदवा का है। मैंने डोरंडा को कोई अपराधी नहीं। इसमें डोरंडा का अपराधी हिंद पीढ़ी के हैं सभी अपराधी। ठीक है, गिरफ्तारी कब हुई? कल ही गिरफ्तारी हुई। परिजनों का आरोप है कि 3 दिन पहले उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के लिए बुलाया गया था।